क्या एलन मस्क को अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है जिसके बाद हलचल मची हुई है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर एलन मस्क को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जी हां, एलन मस्क को लेकर कभी दोस्ती और कुर्बत की कस्में खाने वाले ट्रंप आखिर क्यों पिछले कई हफ्तों से तल्ख नजर आ रहे हैं? इस सवाल को ढूंढने की जरूरत है। ये बात भी सच है कि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में है। आलमी मसाइल में सालसी हो या हुकूमत की पॉलिसी या फिर मस्क से दोस्ती और दुश्मनी, ट्रंप हर जगह हैं। इसराइल ईरान में जंगबंदी, गजा में सीज फायर की सही, टैरिफ डील और दिगर मसाइल के मरकज में ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। ट्रंप मस्क की चपकलिश भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हालांकि ट्रंप और मस्क अब दोस्त नहीं रहे हैं, उनकी दुश्मनी तूफान बरपा कर रही है। दुनिया के तनाज़े जंगबंदी से हल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब मस्क के खिलाफ जैसे ऐलाने जंग कर दिया है। मंगल को जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। और मस्क का रुख ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के ताल्लुक से जारिहाना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो जनूबी अफ्रीका के मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट कर सकते हैं? आइए इसको समझते हैं। ख्याल किया जाता है कि एलन मस्क ने ट्रंप को दोबारा अमेरिकी सदर बनने के लिए तकरीबन $250 मिलियन खर्च किए थे। पहले हमें यह समझना होगा कि मस्क को मुल्क से निकालने का ख्याल आखिर कहां से शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव बैनन ने सबसे पहले बिल की मुखालिफत करने पर मस्क को अमेरिका बदर यानी अमेरिका से डिपोर्ट करने की बात कही। बैनन वही शख्स हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जितवाने की हिकमत अमली यानी रणनीति का मेमार समझा जाता है, चाणक्य समझा जाता है। उन्होंने दावा किया कि मस्क का ताल्लुक असल में जनूबी अफ्रीका से, वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुबैना मंशियात के इस्तेमाल की खबरों की तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है? अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया वाकई एलन मस्क को मुल्क से यानी अमेरिका से निकालना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले कानूनी तौर पर उनकी शहरियत से महरूम करना होगा। मस्क असल में जनूबी अफ्रीका से 2002 में आए और अमेरिकी शहरी बने। इससे पहले वो कनाडा के शहरी थे। मस्क J1 वीजा पर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आए थे। ये दावा किया जाता है कि जब मस्क ने अमेरिका में अपना करियर शुरू किया था, तब वो मुबैना तौर पर एक गैर कानूनी तारिकीन वतन थे, शरणार्थी थे। मस्क 1995 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आए थे। अगरचे उन्होंने कहा था कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बजाय मस्क ने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और कंपनी का नाम Zip2 था। ये एक सॉफ्टवेयर फर्म है जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में खरीद लिया था। बात यह भी कि अगर मस्क ने यह गलती की है तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2005 में हद के इज्जत के मुकदमे में इस्तेमाल होने वाली एक ईमेल में एलन मस्क ने कहा कि उन्होंने स्टैनफोर्ड को दरखास्त दी थी। इसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसे अमेरिका में रहने का कोई कानूनी हक नहीं था। ताहम मस्क ने उन दावों की तरदीद की है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक ने शहरी बनने के अमल के दौरान अमेरिकी हुकूमत से झूठ बोला था? ये बड़ा सवाल है। किसी शख्स या शहरियत छीनने के अमल को सिटीजनशिप डीनेचुरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सिटीजनशिप डीनेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसे कहा जाता है ऐसा तब होता है जब हुकूमत से झूठ बोलकर या सच छुपाकर शहरियत ली गई हो। अगर तहकीकात में पता चलता है, यानी जब जांच होगी और पता चलेगा कि एलन मस्क ने जानबूझकर कोई अहम सच छुपाकर शहरियत ली है, नागरिकता ली है, तो उन्हें डीनेचुरलाइजेशन के अमल से गुजरना पड़ेगा। अगर मस्क ने वाकई झूठ बोला तो इनकी शहरियत खत्म हो सकती है और उसे अमेरिका से डिपोर्ट इन्हें किया जा सकता है।